नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणम्। विज्ञान अपनी प्रगति के चरम सीमा पर है। उसने आज विश्व को कितना छोटा बना दिया है। साइंस हैज़ श्रंक द वर्ल्ड, इसलिए कहते हैं सुबह का भोजन अमेरिका में करके, जापान में सुबह का नाश्ता अमेरिका में करके, जापान में दोपहर का भोजन करके बस चले रात में, और फ्रांस आदि किसी कंट्री में भोजन तीसरा हो सकता है। एक ही दिन कितने ही देशों की यात्रा हो सकती है। ओके, ये विज्ञान ने क्षेत्र की नज़दीकी कर दी है, लेकिन ऐसा कोई साधन है जो काल की नज़दीकी कर सकता है। हजारों वर्ष पूर्व वो एकदम नज़दीक करे, ऐसा साधन है साहित्य। साहित्य ने काल अपेक्षा हजारों, करोड़ों, अरबों, अरे अनंत काल तक को सीमित कर दिया। इतम भूत बात पुस्तक के माध्यम से हमको पता चलती है। इतिहास ये साधन है। इसलिए जो हमारा हित करे, जो हित सहित हो, वो साहित्य। अधिक से अधिक आप अध्ययन करेंगे, अज्ञान रूपी पट्टी आँख के माध्यम से, आँख के ऊपर से उसका निरावरण होगा, आपको सम्यक ज्ञान पता होगा। जो चाली रीति चल पड़ी है, यथार्थ है अयथार्थ है, इसका ज्ञान आपको मूल ग्रंथों को ढूंढने पर मिलेगा। पहले क्या चलता था, 1000 वर्ष पहले, साहित्य है तो 1000 वर्ष पहले की भी जान सकते हैं। समझ रहे? कल हमने यहाँ से देखा था कि समय के परिस्थितियों को प्रभावित होते हुए, उससे प्रभावित होते हुए सदा सुखदास जी ने भी सचित पूजन की बात लिखी। इतना जोर बढ़ता है चारों तरफ, तो एक सिस्टमेटिक पद्धति से उसका निषेध कराया जाता है। सिस्टमेटिक पद्धति सीधा ये कहेंगे वो होता ही नहीं, काम नहीं है, दोनों है, दोनों है। तरकीब से दोनों है कहकर यहां तक बोले। फिर अभी आगे आज पढ़ूंगा। अब कल तो बहुत थोड़ा पढ़ा था, कल तो इतने बोला जो धर्म बुद्धि वाले हो, सज्जन हो, वे कृपा पाप मत करो। आज तो और बड़ा हथियार उठाने वाले हैं। ये सिस्टमेटिक वे है समझने की। देखो, एक ये है, कोई लड़का आकर कहे पापा मेरे को इंटरकास्ट शादी करना, कराएंगे बेटा कराएंगे, कोई बात नहीं हमारे ऐसी, क्यों नहीं करेंगे तुम कहोगे तो। एक मैं आपको एक घटना ही सुनाता हूं मेरी प्रत्यक्ष, अथवा ये पहले कंप्लीट करें। कराएंगे बेटा, हमने कब मना किया है? एक आध महीना रुक जाओ। दूसरे दिन बुलाया, बोले चलो घूमने, बोले चलो। देखो वो लड़की देखी तुमने, कहाँ पर बैठी है, सिगरेट पी रही है, किस लड़के के साथ बैठी होगी, किसने कितने जन को चुना दे चुकी होगी, तो उसके चंगुल में फंस रहा है। रोजाना एक एक जगह जाकर वो लड़की की सैर कराई पूरी। अब 1 महीने के बाद चलो फिर तारीख नक्की करते हैं, बेटा क्या कहेगा, बेटा क्या कहेगा, नहीं करना मुझे तो शीलवान चाहिए थी, जो धर्म की रक्षा करेगी, मेरे धर्म की, आपके धर्म की। इस सिस्टमेटिक वे से अप्रोच हुआ। मुझे आज भी याद आता है, आज से होगी ये बात 6-7 वर्ष पहले की। कार्यक्रम था कन्यादान में, 6-7 क्या 7-8 वर्ष और पीछे चलना पड़ेगा, 8 वर्ष हो गए मान के चलो। वहां पर एक कार्यक्रम था, एक सामान्य रसोड़े में भोजन चल रहा था, और फिर एक शुद्ध चौका भी लगा। तो शुद्ध तो कहवत का होता है ना, पब्लिक में क्या शुद्ध होता है क्या? बहलावा, एक मन को बहलावा है, एक समझते हैं।
तो फिर बोले कि कोई आया और हमको और मुक्ति की मम्मी को तो पूछ ना सका, वो पूछने का सवाल ही खड़ा नहीं होता। यहाँ पर भी हमको थोड़ी बोलते आप आना, बोल ही नहीं सकते, वे समझते हैं सब बातें। तो फिर वहाँ पर सबसे पहले फिर बोले, देखो आपको तो हम बुला ही नहीं सकते, बोले ऐसे हम इतने पापी जीव हैं, आपके योग्य सामग्री नहीं कर सकते, लेकिन अब मुक्ति को भेज देना, तब की बात है। तो 8 वर्ष पहले मतलब आपकी क्या उम्र होगी? 5 कितने साल के होंगे आप? सुनो, अब सुनो, 5-6 साल की थी, 6 साल की छोटी थी अभी। तो फिर वो बोली जाओ, तो फिर मैंने कहा जाओ बेटा जाना, और फिर सब देखना चौके में जाकर, पानी कैसा छानते देखना, कैसे उबालते हैं देखना, सब्जी कैसी बनाते देखना, घड़ी भी लेके जाना, कितने बजे चालू करते वो देखना, बर्तन कौन मांज रहा है देखना, उनकी शुद्धता सफाई देखना, सब देखो बेटा, सब सड़ी है अच्छी है सब्जी, क्या बिनते हैं चुनते हैं क्या करते, सब देखना और जरूर खा लेना। उसको पता है अपने घर में क्या होता है, तो उसने 1 सेकंड में बोल दिया उनको, आके अध्यक्ष लो मैं नहीं आऊंगी आपके भोजन में। तो मुझे आज भी याद आता है, तब तो छोटी थी इसलिए पूछ भी लिया इसको, आज भी याद आता है। फिर उन्होंने क्या किया, उस जो थे ना ट्रस्टी थे, वे मूल मुख्य थे, वहां के मंत्री थे वे, तो उन्होंने फिर एक बड़े ब्रह्मचारी भाइयों की टीम आई, तो उन्होंने सबके सामने बोला, ये बोले मैं एक बार ऐसा किया, कैसे उन्होंने सिस्टमेटिकली टैकल किया इसको। आप समझते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं सदाकाल वैसे उत्तर होगा, फिर एक समझाने की पद्धतियां होती है, फिर बार बार हाँ कर दो जा मर, ये भी एक पद्धति होगी। फिर खेलने जाए जा मर, क्या करेंगे, मुझे एक पद्धतियां होती है, पैर तोड़ दूंगी, ये भी पद्धतियां होती है, ये भी पद्धति होती है, जा खेल के आओ बेटा, खूब खेलना, यही काम आने वाला है बेटा तुम्हारे, मार्क लिस्ट में यही आने वाला है। उछल कूद ही से तो कल्याण होता है आदमी का। समझाने की पद्धतियां होती है। सदा सुखदास जी ने शैली का प्रयोग किया, सचित और अचित 2 पद्धतियां हैं। ये उनके दिमाग में है कि अचित को सचित को उखाड़ देना है, तो भी ये बोल्ड हेडिंग में डाल दे उसका निषेध, कि वे जानते हैं पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में लिखा है अचित द्रव्य से पूजन करना, और कोई ये छल करके उपवास का प्रकरण है, तो मूलाचार में तो कल पढ़ा ही है हमने। और जैन धर्म के नाम पर भी कोई हिंसा करेगा तो भी उसको बंद होगा, समझ में आता है। मूल पूजा तो मैंने कहा, द्रव्य पूजा की परिभाषा तो कल बताई थी मैंने, क्या वच विग्रह संकोचो, द्रव्य पूजा निगत देते। तंदुल पंदुल का कहा काम आया, थाली वाली का, ढोल डमक के तो बाहर ही रखो तुम, अभी घंटी बजाना कि नहीं बजाना, बाबा घंटी लेके अपने माथे पर भी बजाओगे उसको कुछ नहीं होगा, उसको कौन सा भव निवारण होता है। मैं तो सबको कहता हूं, मैंने आज तक तो घंटी नहीं बजाई, समझ में आता है क्या है उसमें लगा घंटियों में, क्या बोलता हो, क्या कहा मैंने। तो देखो सदा सुखदास जागे क्या कह रहे हैं, इस कली काल में लोग भगवान का कहा नए विभाग, तो आज 1 घंटा, पेज नंबर वही 203 रत्नकरण सावकाचार खोलो, आज पूरा 1 घंटा फिर स्टे ऑर्डर है। आज मुझे रत्नकरण सावकाचार की पूरी विषय वस्तु पूरी करके 13 नियमों को कल कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा स्पीड ले रहा हूं मैं। पहले मोक्ष मार्ग प्रकाशक भी 164 खोल दीजिए, पहले मोक्ष मार्ग प्रकाशक को टैकल कर लेते हैं। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ले लो 164। मैंने आपको रोक रखा था, कितने जन को याद आ रहा है? मैंने कहा था मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ना है हमको, फिर से आज पढ़ना है 164। तथा ऐसा कुतर्क करते हैं कि जिससे जिस वस्तु का त्याग हो उसके आगे उस वस्तु का रखना हास्य करना है, इसलिए चंदन आदि द्वारा अरहंत की पूजन युक्त नहीं है। कितने जन बात को पकड़ रहे हैं? देखो उसकी कहां तक पहुंच आई है मैं बता रहा हूं। 162 पेज खोलिए, 162 और 163 के नीचे का एक पैराग्राफ छोड़ के
प्रतिमा का निषेध कर रहा था, उसका खंडन किया। अंतिम पैराग्राफ में पूजन का निषेध कर रहा था, उसका खंडन किया। अब यहां पर द्रव्य का निषेध कर रहा है, उसका खंडन चलेगा। कितने जन को प्रकरण समझ में आया? देखिए, द्रव्य का निषेध नहीं करना चाहिए। बिना द्रव्य के पूजन करना सर्वोत्कृष्ट है, लेकिन सबके बस की तो नहीं है। तो जो जिस लायक हो उसको वैसा करने दो। समझ में आता है? निषेध नहीं करना द्रव्य पूजन का। हाँ, निषेध सचित द्रव्यों का है। अब ये श्वेतंबर भाई अहिंसा का एकांत करके द्रव्य का निषेध करने लगे। क्या कह रहे वे? भगवान ने तो त्याग किया बोले उसका, तुम कैसे चढ़ा रहे हो? इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, मैं आगे भी कहूंगा 2-5 दिन के बाद, प्रकरण चलने के बाद 8 द्रव्य का, कि उनको थोड़ी ना चढ़ाते हैं अपन। क्या हमने उनको नहीं चढ़ाया है? जैनेतर भोग लगाते हैं उनको, हमारे वे भोगते ही नहीं है। उनको काय के लिए भोग लगाएंगे? उनको नहीं चढ़ाया है, ये हमने त्याग किया है। उत्कृष्ट पुरुष के सामने इसका प्रतिरूपक है ये। पकड़ते हैं। और भेंट, मैंने जैसे कहा तो पत्रिका हम यहां रखते हैं शादी की, क्या वो आते हैं क्या शादी को? एक विनय के रूप में बड़े आदमी के पास जा रहे हैं, इनके बिना कार्यक्रम कैसे होगा? तो कोई भेंट भी चढ़ाए, जैसे राजा के पास जाते समय भेंट लेके जाए, वैसे लेके आइए। वो वे लेंगे ऐसा थोड़ी ना है। राजा को उसकी क्या आवश्यकता पड़ी? पकड़ रहे आप सब बात को? राजा क्या खुश होगा क्या थोड़ा, इसने मेरे लिए क्या लाया? एक अंश में समझ आएगा वो, और वो बाहर की बाहर ही निपटा देगा उसको। यहां तक भी उसके ट्रेजरी में डालेगा क्या उस सामान को? समझ में आता है? उसी दिन उसे 10 गुना बांट रहा है वो। तथा ऐसा कुतर करते, जिसके जिस वस्तु का त्याग हो उसके आगे उस वस्तु का रखना हास्य करना है, इसलिए चंदन आदि द्वारा अरहंत की पूजन युक्त नहीं है। कितने जन को प्रश्न समझ में आया? समाधान, मुनि पद लेते ही सर्व परिग्रह का त्याग किया था। केवल ज्ञान होने के पश्चात तीर्थंकर देव के समोशरण आदि बनाए, छत्र चवर आदि किए, सो हास्य किया या भक्ति? सॉलिड प्रश्न पूछा। मुनि हुए थे तब त्याग हुआ था। अभी जब केवल ज्ञान हुए तो इंद्रों ने कितनी सारी सामग्री सामने रखाई, तो उन्होंने हास्य किया कि भक्ति करी। क्या है? प्रश्न पूछा इन्होंने। हास्य कह नहीं सकता। क्यों नहीं कह सकता हास्य? वे कैसे हास्य कराएंगे ज्ञानी धर्मात्मा? और भक्ति कहेगा तो हमारे प्रयोजन की सिद्धि हो गई। जब वे भक्ति से कर सकते, हम क्यों नहीं कर सकते? पकड़ रहे? छत्र चवर आदि के, सो हास्य किया या भक्ति की? हास्य किया तो इंद्र महापापी हुआ, सो बनता नहीं है। भक्ति की तो पूजन आदिक भी, भक्ति क्या पूजन आदिक में भी भक्ति ही करते हैं, हम भी भक्ति करते हैं। छद्मस्तक के आगे त्याग की हुई वस्तु का रखना हास्य करना है, क्योंकि उसके विक्षिप्तपना हो आती है। केवली के वो प्रतिमा के आगे अनुराग से उत्तम वस्तु रखने का दोष नहीं है, उनकी विक्षिप्तता नहीं होती। धर्मानुराग से जीव का भला होता है। जिसने जो चीज त्यागी हो उसके सामने वो चीज नहीं रखते, नहीं तो लोक में वो हास्य का पात्र होगा। पकड़ रहे सब? आगे बढ़ते हैं। उनके विक्षिप्तता हो सकती है। किनके विक्षिप्तता हो सकती है? छद्मस्तों के। लेकिन केवली और प्रतिमा क्या ऐसे संभव ही नहीं कह रही विक्षिप्तता होना। आगे आइए। तुम कहते हो कि, मिल रहा है सबको 165। तुम कहते हो कि उनका ऐसा ही व्यवहार है। नहीं, सॉरी। तुम कहते हो कि धर्म के अर्थ हिंसा करने से तो महापाप होता है। क्या कह रहा है वो? धर्म के अर्थ हिंसा करने से महापाप होता है, ऐसा उसका कहना है। धर्म क्षेत्रे कृतम, अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। वो बोल रहे धर्म के स्थान पर नहीं करना है नाटक। तो टोडरमल जी क्या कह रहे हैं उसको देखो, उत्तर आप विश्वास नहीं करोगे। अन्यत्र हिंसा करने से थोड़ा पाप होता है, धर्म के स्थान पर करने से ज्यादा पाप होता है, ऐसा उसका कहना है। बात सही लगती है। वैसे बाहर आप नाक निकालेंगे
मैल उतारेंगे तो बड़ा पाप नहीं, मंदिर में करेंगे बहुत बड़ा पाप लगेगा। जायज लगती है बात। तो फिर उसी प्रकार बाहर हिंसा करोगे तो कम पाप, और यहां हिंसा करोगे तो ज्यादा पाप लगेगा आपको। तो यहां हिंसा नहीं करना। कौन बोल रहा है? शंकाकार। टोडरमल जी क्या कह रहे? सो प्रथम तो यह सिद्धांत का वचन नहीं है। जो तुमने कहा वो कोई आगम का कथन नहीं है, कह रहे ये लोक की बात है, और लोक की जैसी जो बात हो वैसे पुटअप किया जाता है। जैसे पुटअप किया जाता है, मतलब जैसे हमको किसी को प्रेरणा करने जल्दी करो तो ये कहेंगे क्या? ये कहेंगे कि डिले इज डेंजरस। क्या? कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगा, बहुरी करोगे कब? करो। उसको तुरंत लगाना है और उसको थोड़ा सा रुकाना है। तो क्या बोला जाएगा? स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, हेस्ट इज वेस्ट। हमको उसको क्या समझाना है? कहावतें दोनों प्रकार की मिलती है। तो कह रहे ये लोक में बोलते हैं ऐसा, धर्म की तो कोई बात नहीं है। वो कह रहे कितने जन मेरी बात को पकड़ रहे हैं। एक बात को पुटअप किया जा सकता है। हमको एक कहावत चलती थी, रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस। उसके दो अर्थ बना के दिखाते थे वे। मेरे पास अभी टाइम बहुत ही कम है। आज मुझे रत्नकरण सावकाचार सेटल ही करना है, लेकिन बता देता हूं। रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस के दो अर्थ बताते थे। एक अर्थ तो ये स्वयं और डाइजेस्ट में दो ऐसे था ना, ऐसे तो दो रूप से उस ऐसे को पुटअप किया था उन्होंने। आज भी याद आता, वो ऐसी की बुक मेरी इतनी मोटी थी, बहुत सुंदर पुस्तक थी वो। उसमें रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस कहावत सुनी है किसी ने? किसने सुनी है? आप ही ने सुनी है? हाँ, पहले बताई थी। किस संबंध में बताई थी? सुनिए। तो मुझे क्या कहना है? अच्छा, प्रभावित नहीं होते? महावीराष्टक में नहीं बताई होगी। चलो, तो फिर उसके क्या अर्थ किए थे समझो। अभी नदी है, कोई नदी, उसमें जो कंकड़ है नीचे तल में, जो कंकड़ निरंतर घूमता है, निरंतर बढ़ता है आगे, उस पर कभी सेवाल नहीं चढ़ता, काई नहीं चढ़ती। और जो एक जगह स्टिक हो जाता है नीचे, उस पर काई जम जाते। कितने जन को अर्थ समझ में आता? इसके दो अर्थ करके दिखाए उन्होंने। रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस, निरंतर जो भ्रमणशील होगा उस पर दुर्गंध नहीं चिपक सकती, इसलिए निरंतर चेंज बनाए रखो, बोरियत नहीं होगी। भ्रमण जीवन चाहिए अपना, दुर्गंध नहीं, मोह व्याप्त नहीं होगा। मुनि को अपने लागू होगा, ये मुनि स्वरूप को लागू होगा। लेकिन दूसरा अर्थ क्या खोला था मालूम? आज किसी ने दुकान चालू करी, 6 महीना रुका, फिर दूसरी दुकान चालू करी, 6 महीना रुका, फिर चली नहीं रही। अरे कोई भी दुकान के लिए 2-3 साल चलना पड़ेगा तुमको। उसको कहते रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस। बरकरार रहो तुम, सालों निकलने दो, करो मेहनत, होगा, प्रयास करो, सफलता मिलेगी। तो कह रहे वहां पर मॉस का अर्थ सफलता। जो भ्रमणशील होता है उसको सफलता नहीं मिलती, कभी यहां कभी वहां, ढुलक पुलक, शादी करके आ गए फिर से घर पर। इसको कोई पनाह नहीं दे सकता अभी। क्यों? तुमको फील्ड पर रुकना चाहिए था थोड़ा, इतनी अधीरता नहीं करनी चाहिए थी। और फिर जहां पर जाओगी वह या तो फिर नाक कट कर अभी फिर बार बार किसको कहे, या फिर वहां पर भी ये तक दिक्कत होगी। समझ में आता है? ये किचकिच का ही जीवन है। शादी मतलब क्या होता है? 2 खोपड़ियों का एक साथ मिलना, यह कोई साधारण बात है? समझ में आता है? आगे बढ़ते। सो प्रथम तो यह सिद्धांत का वचन नहीं और युक्ति से भी नहीं मिलता, आगम नहीं और युक्ति से भी नहीं मिलता। क्योंकि ऐसा मानने से तो इंद्र जन्म कल्याणक में बहुत जल से अभिषेक करता है, समूह शरण में देव पुष्पवृष्टि करना, चवर ढालना इत्यादि कार्य करते, सो वे महापापी हुए। अगेन कितने जन ने बात को पकड़ा? 108 कलशों से, 108 कलशों से। 108 कलश कैसे है मालूम उनके? उस पे यदि नहलाओ, अभिषेक कराओ बाल तीर्थंकर को, पानी पूरा
सुमेरु पर्वत का प्रक्षाल होता है उससे। यू वॉन्ट इमेजिन। क्या बोला? पहले तो एक बात समझो, ठेठ यहां पर वो बैठा है, सौधर्म और ईशान दोनों इंद्र होते ना ऊपर, पांडुक वन पर, पांडुक शिला पर, पक्का के कौन जानता है? सौधर्म और ईशान दोनों बैठते हैं आमने सामने। पांडुक शिला है वहां पर, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। कहाँ है? छोड़ो, 2 जन। चलो सुनो छोड़ो। देखिए, अब वहां से लेकर ठेठ क्षीर सागर तक क्यू चलती है। एक क्या चलती है? व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ क्यू? क्यू, यूई। क्यू का स्पेलिंग ऐसे क्यू? हाउ टू प्रोनाउंस क्यू, यूई? कुई ऐसा करोगे? पन्ना में ऐसा पढ़ा है तुमको? अब बोलो क्यू यू का कैसे प्रोनाउंस करोगे? बोलो। और फिर उसके सामने यू बढ़ा लिया, कुछ नहीं, क्यू यू ऐसा करोगे? तो वो क्यू कहां तक चलती है? क्षीर सागर तक। क्षीर सागर कौन से नंबर का समुद्र है? 5वें नंबर का है क्या? कौन सा है? 5वें नंबर का समुद्र है क्षीर समुद्र। और वैक्रिक रचना करते देव की लाइन खड़ी रहती है, और हाथों एक कदम भी उनको बढ़ना नहीं पड़ता आगे, और हाथों हाथ चौथा समुद्र है कि 5वां देखना पड़ेगा फिर से। वो आप कोई भी बताएगा मुझे आज किसमें देखकर? पहला समुद्र का नाम लवण, दूसरों का नाम कालोदधी, वारुणीवर, घृतवर, क्षीर, ऐसे है। 5वां भी हो सकता है, मैं 5वां ही बोल रहा हूं ना। चलिए, मुझे तो क्या कहना था, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ता देव। क्यों? पास करते हैं, पास इतनी बड़ी लाइन लगती है, और कलश इतने ऊंचे ऊंचे कहे आप कल्पना नहीं करेंगे। कलश, क्योंकि आदमी जितना बड़ा होगा, कोई ये कलश होगा क्या? ये कलश की बात थोड़ी चल रही है। उनके शरीर इतने बड़े, उस हिसाब को कलश। और 1008 कलशों से, वो छोटे से बच्चे को 1008 कलश, वो किसका प्रतीक है मालूम? उसको साफ नहीं करना है, वो भक्ति का भी एक प्रतीक है। और सच पूछो, पूरे सुमेरु पर्वत उससे गीला हो जाता है, 1,00,000 योजन का, और पानी नीचे बहता है पूरा। मुझे क्यों कहा इतना सारा? क्यों कहा? तो कितना पाप उनके माथे आएगा ना। फिर कह रहे, फिर उन्होंने पाप किया, बोले फिर धर्म के स्थान पर। और पुष्प वृष्टि करते हैं, हालांकि वे पुष्प कोई वनस्पति का एक नहीं है, सब अचित होता ना आजकल। अब देखने जाओ किसी म्यूजियम में, पेड़ है, पौधे, सब लकड़ी का बना। देखा है कभी किसी ने? पेड़ बिल्कुल हूबहू दिखता है, लेकिन सीमेंट, मेड इन सीमेंट। कहा देखा? मड़िया जी, आपने कहा देखा? अरे तू बड़ा आदमी है, तू सब वहां की बातें करने लग गया, बंगाल की बातें करने लग गया। बिल्कुल सीमेंट का, और उसके पत्ते भी देखो आप, बिल्कुल पेड़ दिखता है। उसको पानी नहीं देना पड़ता, अक्षर बिना खाद के धमाधम 10 दिन में धमाधम, बढ़ता नहीं, सूखता नहीं, अकाल उसको काटता नहीं, बरसात उसको डुबोता नहीं। समझ में आता है? उसको जड़ में पानी नहीं देना, कभी कुछ नहीं करना, पतझड़ भी नहीं होती उसकी, फल भी नहीं खाने मिलते। डुप्लीकेट का क्या होगा? और हमारे वहां तो एक पार्क है, उसमें हूबहू एक पेड़ है और एक गाय बांध कर रखी है। गाय मतलब वो भी सीमेंट, रस्सी भी बिल्कुल सीमेंट, और ऐसा लगता है बिल्कुल हूबहू कोई बांध कर ही रखी है। चलो, मुझे तो क्या कहना है? क्यों कहा मैंने? क्यों कहा इतना सारा? पुष्प वृष्टि, वो पुष्प कोई सचित नहीं है। सुनो, वो पानी भी सचित नहीं है। पानी क्यों सचित नहीं है? उसमें त्रस जीव वैसे नहीं होते हैं। क्षीर समुद्र में त्रस जीव होते नहीं। अपन छानते तो इसलिए है क्योंकि त्रस जीव रहते हैं अपने पानी में। उस पानी में त्रस जीव होते नहीं है छानने को।
हाँ ये बात सत्य है, लेकिन एकेंद्रिय तो वो पानी है ही, उसका तो घात होता ही है। लेकिन अपन तो उतना भी नहीं करते। क्यों? क्योंकि अपन मानव है, अपन आरंभ कर सकते हैं, वे देव है, वे आरंभ नहीं करते। इसलिए अपन पूर्ण अचित करेंगे उसको, प्रासुक एकेंद्रिय को भी, जल कायिक है उसको भी खत्म करके अग्नि से फिर अपन प्रक्षाल करते। कितने जन बात को पकड़ रहे हैं? वेरी नाइस, वेरी नाइस। इतना फर्क तो पड़ेगा, इतना फर्क। क्यों? वे देव है अपन, लेकिन त्रस का घात तो वे भी नहीं करते। मुझे तो मुझे जोर देना है अभी कि वे भी इतना आडंबर करते। पुष्पवृष्टि पृथ्वी कायिक पुष्पवृष्टि, वो वनस्पति कायिक होती तो अनंत कायिक हो जाता, फिर वो अनंत कायिक नॉट अलाउड, और त्रस भी हो जाते नॉट अलाउड। तो टोडरमल जी साहब ने यहां प्रश्न खड़ा किया, चवर डोरते सब होता है बोले, वो तो क्या है फिर, पाप कहेंगे क्या उसको? बात को पकड़ रहे आप लोग सब। आइए अभी बंद मत करिए, मोक्ष माना ये रत्नकरण साहब का चार धड़ाधड़ पढ़ना है। बात कितने जनों को पकड़ में आ रही है? अभी देखिए बहुत पैराग्राफ जबरदस्त। इस कली काल में लोग भगवान का कहा नए विभाग तो समझते नहीं है। कितना खेद व्यक्त किया। अपेक्षा समझते नहीं लोग। अब उन्होंने फूल कहा तो फूल कहा ना, फूल कहा ना, फूल कहा ना, शब्दम लेच्छ बनते हैं, लकीर के फकीर बनते हैं, अपेक्षा नहीं समझते हैं। तथा शास्त्रों में लिखा है इस कथनी को नए विभाग से जानते नहीं है तथा अपनी कल्पना से ही पक्ष ग्रहण करके चाहे जैसे प्रवर्तते। अब कितनी ताड़ना दी चौथे पैराग्राफ में, पकड़ रहे? पेज नहीं है, सबको मिल गया 203 का, सबको मिल गया 203। ओ कल का पढ़ा था ना अपन ने, कल का, उसी को मैंने पहले पेज खुलवाए थे आपसे, अभी फिर से पढ़ लेते हैं। 203 पर, इस कली काल में राइट पेज पर मिल रहा है। हाँ, अपेक्षा तो समझते नहीं कह रहे लोग, उसको बोल्ड टाइप कहते। क्या बात है भाई, ब्लैक में बोल ही तो रहा हूं। चलो नया प्रकरण चलेगा, एक नया प्रकरण देखो। एक प्रकरण क्लोज करना है आपको। ये किसकी चर्चा चली? निषेध नहीं करना द्रव्य का। बिना द्रव्य का कोई करता है उसका सम्मान करना सीखो। एक कोई सचित द्रव्य से पूजन करता हो उसको समझाने की ताकत रखो। बाबा छल ग्रहण मत करो। चलना है अभी आगे। रात्रि पूजन निषेध। आइए जल्दी जल्दी देखिए। मैं ये पढ़ने के पहले और एक दो रहस्य बताओ आपको। फूल चढ़ाते हैं उसमें और एक बात कहना मुझे, लौंग भी जो हम चढ़ाते ना, एक्चुअली लौंग, उसका भी ऊपर का पार्ट वो फूल होता है, FOOL, फूल। हाँ, वेरी नाइस। ये बहुत जन जानते नहीं है। देखो अनार पे कितने जनों ने देखा है, नीचे होता है फल और ऊपर क्या होता है, वो फूल, FOOL। अपन उसको हटा देते हैं। तोरई कितने जनों ने देखी, नीचे होता है फल, ऊपर होता है फूल, FOOL। कितने जनों ने देखा? सुनो अब ध्यान से। सिमिलरली लौंग constitutes two parts, फल फूल। तो वो ऊपर का पार्ट फूल है, हमको इसलिए नहीं ख्याल में आता क्योंकि हम फुलिश बनकर उसको कहते ये तो सूख गया है। सूख तो गया है, बात सही है, काष्ठवत तो हो गया, बात सही है, लेकिन भले आदमी उसके अंदर फूल में सूखी हुई परागे दिखेगी आपको, पराग सूखी हुई, और सूखी हुई पराग में कितने ही तरस की लाशें हैं, डेड बॉडीज, वे भी मर गई है उसके साथ। कितने जन ने बात को पकड़ा। फिर फूलों को भी सुखा सुखा के कराएंगे यहां पर लोग, चलेगा क्या? बिल्कुल नहीं चलेगा। फूल के रूप में वो भी नहीं चलेगा। पकड़ रहे? वन मोर थिंग नाउ, धवल ग्रंथ में ऐसा आया। कैसा आया?
कि फुल्लावरोहण करना। क्या? फुल्लावरोहण करना। आप लिख सकते, धवल ग्रंथ में फुल्लावरोहण आया। मित्र पक्ष इसको लेकर बहुत आग्रह रखता है, वहां पर आया, वहां पर धवल तक में आया फुल्लावरोहण करना। उनको कहते भाई जी आया है ना, लेकिन फूल मतलब क्या? अचित लेना, अचित। उसकी चर्चा मैं करूंगा कल परसों, थोड़ा टाइम है मुझे अभी उसके लिए। 8 द्रव्य की चर्चा उठाऊंगा 3 दिन के बाद जहां तक हो, तो वहां पर मैं और खूब समझाऊंगा। ठीक है? फूल तो है, लेकिन वो सचित की बात नहीं लेना, स्थापना वाला फूल लेना। क्या बोला? उसमें स्थापना करो पुष्प की। किसमें? चावल में। ओरिजिनल फूल नहीं लेना है। भगवान भी ओरिजिनल है क्या? तो अक्ल का प्रयोग क्यों नहीं करता? भगवान ही ओरिजिनल नहीं है तुम्हारा, तो फूल काय के लिए ओरिजिनल चाहिए? नहीं साहब ये मायाचारी करते लोग, मायाचारी करते। चलो अभी इसी को ले रहा हूं, 3 दिन के बाद की नहीं। मायाचारी करते हो, आप कहते हो फूल हो, चढ़ाते ये हो। क्यों तुम मायाचारी नहीं करते? ये पत्थर है और तुम कहते भगवान हो। तुम आदमी हो, मनुष्य हो, और कहते हो मैं इंद्र हूं। समझ में आता है? इंद्र की स्थापना तुमने की, तुम में। भगवान की स्थापना प्रतिमा में की, तो इसमें स्थापना करने में तुम्हारा क्या बिगड़ रहा है? और नैवेद्य के रूप में तुम कहां रोटी चावल चढ़ा रहे हो? वैसे भी कहीं ना कहीं तो स्थापना तुम भी कर ही रहे हो। पकड़ रहे? मैं तो हमेशा कहता हूं इसलिए क्या कि दीपक चढ़ाना, दीपक चढ़ाना। तेरा पंथ वाले कहने लग गए, क्यों सब दीपक लिखा? मैं कहता हूं फिर 20 पंथ कहां गलत बोल रहे? 20 पंथ फूल पढ़कर तो फूल चढ़ा रहे हैं, उनका विरोध करते हो तुम। और फिर यहां पर दीपक कहकर दीपक क्यों चढ़ाते हो? फिर कितने जन बात को पकड़ रहे हैं? समझ में आता है? ये कोई छल नहीं होता है। लोक में ऐसी बहुत सारी बातें होती है। डू यू नो तिल? लिनसीड कहते हैं क्या उसको? तिल को तिल तिल तिली तिली लिनसीड कहते हैं क्या? ऑयल को क्या कहते हैं? ऑयल को क्या कहते हैं पन्ना में? हाँ, तेल। सुनो रहस्य की बात, जो तिल होता है ना, तिल, उससे जो ऑयल निकलता है कायदे से उसी को तेल कहते हो। इसीलिए तो तेल कहते हैं उसको, तिल से निकला इसलिए तेल। लेकिन क्या मूंगफली से, सनफ्लावर से जो ऑयल निकला है, सोयाबीन से ऑयल निकला है, क्या उसको भी हम तेल नहीं कहते? लेकिन परमार्थ से तेल उसी का नाम है, तिल से निकले ऑयल का। लेकिन उपचार सब ऐसा चलता ही है लोक में। ये कोई छल है क्या? स्याही, व्हाट इज स्याही? इंक। स्याह का मतलब जानते हो आप? स्याह मतलब ब्लैक, स्याही मतलब काली। लेकिन क्या लाल पीली नीली को भी स्याही कहते हो कि नहीं? चलता है लोक में। समझ में आता है? यह सब चलता है, तब तुमको छल मायाचारी नहीं दिखता। यह सब नोट करता है एक एक चीज। आपको कहीं विषय लेना, कभी कुछ लेना, आपको तर्क ख्याल में आनी चाहिए। वैसे तर्क मेरे कुछ भी नहीं है, सब विद्वानों के तर्क देता हूं मैं, जो 50-50, 60-60 साल पहले ग्रंथ लिखे हैं। कटारिया जी के लेख में से मैं बोल रहा हूं। ये सब नोट करने की आदत लगाए आप। एक एक जो तर्क देते, नई इंफॉर्मेशन नोट करना उसको। फुल्लावरोहण की चर्चा है। क्या बोला? फुल्लावरोहण की चर्चा है। फूल मतलब अचित नहीं साहब, अवरोहण भी तो लिखा। अवरोहण मतलब चढ़ाना, तो वे फूल यहां रखते, देखो सिर पर फुल्लावरोहण लिखा। फुल्लावरोहण क्यों? फिर नैवेद्य मुंह में क्यों नहीं चढ़ाता? फिर समझ रहे आप सब? कितने जन समझ रहे? जब नैवेद्य आगे रखा जा सकता है, तो फूल भी आगे रखा जाना चाहिए था कि नहीं? तत्किम भूषा वसन कुसुमे किंच शस्त्र हृदय स्त्रे। आइए रात्रि पूजन निषेध, जल्दी फटाफट। कितने जन तैयार हैं? रात्रि पूजन का निषेध चलेगा अभी। अच्छा वो ये पहले पढ़ रहे हैं। 13 नियम पढ़ने के पहले इसको पढ़ना चाहिए था सब। तो 13 नियम में यही तो आने वाला है फिर से।
रात्रि पूजन निषेध, भोजन नहीं पूजन। कितने ही पक्षपाती लोग भादों में दिन में तो पूजन नहीं करते, रात्रि में पूजन करते। भादो मतलब दशलक्षणी मनाते, वो वाला दशलक्षणी मनाते हैं ना, वो वाला पूरा ऋतु वो महीना ले लेना। बहुत दीपक जलाते, नैवेद्य चढ़ाते, फूलों के ढेर चढ़ाते, उनमें लाखों मच्छर, डास, मक्खी तथा हरे पीले काले लाल रंग के करोड़ों त्रस्त जीव, अनेक रंग के छोटी अवगाहना वाले जीव सामग्री बनाने में, चढ़ाने के थालों में, वस्त्रों में दीमकों के निमित्त से दूर से आकर गिर गिर कर मरते हैं। फूलों का भी फिर से उठाया प्रकरण, कितने जन ने नोट किया इसको? इसका तो उठा ही रहे, किसका? दीपक का, दीपक का तो उठा ही रहे हैं, साथ में फूलों का भी उठा रहे, और करोड़ों जीव ऐसा लिखा, लाखों लाखों मच्छर ऐसा लिख रहे। आगे प्रत्यक्ष ही देखते हैं, अपने मुंह में, नाक में, आंखों में, कानों में घुस जाते हैं, उड़ते हैं, मरते हैं तो भी अपना पक्ष नहीं छोड़ते। दिन छोड़कर रात्रि में पूजन करते, रात्रि में तो आराम छोड़कर बड़े अत्याचार सहित रहने की आज्ञा है। रात्रि में बोलने तक का मना था, कितने जन ने बात को पकड़ा? आइए पेज नंबर 190 मोक्ष मार्ग प्रकाशक देखिए जल्दी। इस छल द्वारा मिल रहा है सबको, बीचों बीच की लाइन 190 पृष्ठ। फिर से तथा पूजन आदि कार्यों में मिल रहा है, बीचों बीच लाइन, तथा पूजन आदि कार्यों में उपदेश तो यह था कि सावध्य लेशो बहुपुण्य राशो। मतलब क्या सावध्य लेशो बहुपुण्य राशो? थोड़ा पाप करना, उसके पीछे ज्यादा पुण्य हो तो थोड़ा पाप भी मजबूरी में चल सकता है, लेकिन थोड़ा घाटा ज्यादा नफा यह होना चाहिए। ग्राहक आया 1000 रुपए का, तो 10 रुपए का दूध पिला सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल पिला सकते हैं। लेकिन को उधार वाला आया, साहब इसको बड़ा कुछ पिला विला दो, इसको जूते खिलाओ समझ में आता है क्या बोल रहा हूं मैं? आप समझने का प्रयास कर रहे हैं सब? अपनी प्रॉफिट कितना है वो देखकर अपन कदम उठाते हैं कि नहीं? आइए, सावध्य लेशो। सावध्य लेशो मतलब क्या? लेश मतलब थोड़ा, सावध्य मतलब पाप, थोड़ा पाप, बहुपुण्य राशो और ज्यादा पुण्य, दोषाय नालम। बहुपुण्य राशो दोषाय नालम, ये दोष में कारण नहीं है। समझ रहे सब? उल्टा नहीं करना। कैसे उल्टा नहीं करना? सावध्य पुण्यो और लेशो पाप राशो, सावध्य राशो, ये नहीं करना। कितने जन ने बात को पकड़ा? आगे ये स्वयंभू स्तोत्र का छंद था जो मैंने पढ़ा। बहुत पुण्य समूह के में पाप का अंश दोष के अर्थ नहीं है। ओके, इस छल द्वारा पूजा प्रबोधन अधिकारियों में रात्रि में दीपक से वह अनंत कायिक के संग्रह द्वारा क्या कहना चाहते? बोलिए, कोई बोलेगा? क्या बात आई? रात्रि पूजन का निषेध टोडरमल जी के शब्दों में। अनंत कायिक के संग्रह द्वारा क्या लेंगे? अनंत कायिक के संग्रह में फूल अनंत कायिक होते हैं, फूलों का निषेध कर दिया। समझ में आ रहा है? अनंत कायिक आदि के संग्रह द्वारा वो अत्याचार प्रवृत्ति से हिंसादि रूप से पाप तो बहुत उत्पन्न होते हैं, और स्तुति भक्ति आदि शुभ परिणामों नहीं प्रवृत्ति, वो थोड़े प्रवृत्त होते हैं। सो वह नुकसान बहुत, नफा थोड़ा या कुछ नहीं, ऐसे कार्य करने में तो बुरा ही दिखना होता है। कितने जन बात को फॉलो कर रहे हैं? मैं पूरा प्रकरण लूंगा और वो क्लाइमेक्स तक लेके जाऊंगा, जहां तक फिर आप एकदम ताज्जुब करोगे ये क्या बात निकल आई। अभी चलते चलो बस। आइए अपने रत्नकरण शौकाचार्य में अगेन। कितने ही एकांती मिल रहा है? कितने ही एकांती मिल रहा है? 203 पृष्ठ पर हो आप लोग सब। कितने ही एकांती मंडल मांडकर। व्हाट इज मंडल? मुमुक्षु मंडल की बात है ये।
कौन से मंडल? वितराग मंडल की बात है। व्हाट इज मंडल? कितने ही एकांती मंडल मांड कर 8 दिन 10 दिन तक रखते हैं। मंडल मांडना मतलब क्या? मंडल मांडना मतलब क्या? कोई नहीं बोल सकता। आप एक जन भी नहीं बोल सकते। तुम भी तो सबके आगे रहता है माइक पकड़ के। मांडला बोल रहे। मांडला मत को क्या कहते हैं आप? मांडला मतलब क्या कहना चाहते हैं? अरे मंडल को मांडते हैं। वो जो विधान के काल में जो बोल रहे नहीं, विधान के काल में जो आगे 10 लक्षण का विधान कर रहे हैं। कौन सा विधान? तो एक मंडल मांडना करते हैं, उसको थोड़ा शो करते हैं, नाम लिखते हैं, एक एक धर्म के कलश रखे जाते हैं, होता है। तो एक रौनक बनी रहती कि कुछ पूजन विधान चलेगा 10 दिन 8 दिन ऐसा। अभी इसको संदेश को पूछ लेना, बाद में वो सब बता, क्लास ले लेगा आपकी। कितने ही एकांती मंडल मांड कर 8 दिन 10 दिन तक रखते। 8 दिन अष्टानिक की अपेक्षा, 10 दिन 10 लक्षण। अभी देखो क्या बात कर रहे हैं, गहरी चोट करेंगे अभी ये। उस सामग्री में प्रत्यक्ष आंख से दिखाई देने वाले लठ कीड़े घूमते हैं, फल आदि गलकर चलित रस को हो जाते हैं तथा नैवेद्य आदि की गंध से कीड़ों की लाइन लग जाती है। एक बात तो आई खुलकर, क्या? मंडल पर कभी भी द्रव्य नहीं चढ़ाना। क्यों? कितने दिन रखा रहेगा वो द्रव्य? कौन साफ करेगा उसको? साफ करेगा कि वैसे रखोगे? समझ में आता है? और समझ लो तुम 3 4 5 दिन देखो, उसका नक्शा बदल जाएगा। उसमें जीव पड़ जाते, प्रत्यक्ष लटे हो जाते। कह रहे भगवान के सामने तमाशा कर रहे हो। ये मंडल के ऊपर कुछ नहीं करना। समझ में आता है? करे फटाफट क्षेपण कर देना, द्रव्य की थाली में उसको कर देना, द्रव्य की जगह। और एक बात, प्रभुना के लिए वहां अनेक मनुष्य आते हैं, उनके पैरों से खूंद कर मर जाते हैं। अब लोग जो आ रहे हैं सभी ना थोड़ी नहीं रहे समिति पूर्वक चलते हैं, जबकि देख कर चलना चाहिए था। देखे बिना एक कदम नहीं उठाने की बात है जैन दर्शन की। लेकिन अभी तुमने वो भी नहीं देख रहे, तुमने ऐसे द्रव्य लिए, सब जगह जीव फैल रहे, सब जगह। समझ रहे आप? इसलिए इस पर भी बैठना अनुचित होता है, कम से कम मंदिर के स्थानों पर। ये जो अब बैठे ना इस पर, क्यों? अपने परिमार्जन करके बैठा क्या? और कभी कभी मैं लिटरली बात कह रहा हूँ, डरा नहीं रहा हूँ, सच्ची बात कह रहा हूँ। कभी कभी लाइन लगती चींटियों की, सीधा दीवार से इसके नीचे चली जाती है वो लाइन। अब देख लेना कभी। और देखा है, देखा ये गया है, महीनों महीने नहीं उठेगा ये, महीनों महीने। सफाई आदि में फिर 2-3 महीने के बाद निकालते हैं। कभी कभी मरी हुई छिपकलियां तक निकलती है। और बताओ, उसमें एक पर्टिकुलर, अभी ठंड के दिन आ रहे हैं, उसमें पर्टिकुलर शीलन होती है। शीलन, शीलन समझते हो? आपका आप तो अनुशीलन नहीं 10वीं वाला, ये मेरा वाला अनुशीलन है ठंड के दिन वाला। और ना समय सार का डॉक्टर साहब का अनुशीलन की बात चल रही है। एक शीलन होती है, नमी आ जाती है, उसमें असंख्य सम्मूर्छन जीव की उत्पत्ति होती रहती है ऑलवेज। उसका क्या होगा? आइए, क्या ऐसे प्रत्यक्ष देखते हुए भी अपने पक्ष के अभिमान के अंधकार से अंधे होकर नहीं देखते? रात्रि की बासी सामग्री रखना महाहिंसा का कारण है। ज्यादा हिंसा होगी, बासी तुमने रख दिया। आइए पेज नंबर खोलिए 200, नीचे नीचे देखो 203 में नया प्रकरण चलेगा। और एक कुछ लोग, मैं पहले इंफॉर्मेशन देता हूं फिर बोलता हूं। कुछ लोग क्या करते देखो, स्थापना करना कहते पूजन के पहले। क्या करना? स्थापना मतलब क्या जानते हैं आप लोग? मैं पहले बता रहा हूं आपको। वे कहते हैं, ठोने की चर्चा में लूंगा, देखो कहते हैं पहले एक चीज होती है, एक इंस्ट्रूमेंट है ठोना। ठोना कितने जनों ने देखा? ठोना भगवान के 8 मंगल द्रव्य में ठोना एक मंगल द्रव्य है। तो कहते मंगल द्रव्य की तो बात नहीं करनी है, तो वो जो ठोना है, वो ठोने में कुछ तंदुल ले लेते हैं और तंदुल में भगवान की स्थापना करके उस पर रख देते हैं। संदेश विधान में आज भी होता है कि नहीं ऐसा? दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग।
अपने मुमुक्षुओं में देख सकते हैं आप। कहते वैसे क्या कहते ये लोग, ठोना नहीं मानते अपन, ठोना नहीं मानते अपन। और यह ठोना कभी देखा है आप लोगों ने? ठोना कभी देखा है? कभी भी ठोने से यहां पर तो नहीं होती पूजन। जब अपन निषेध करते ठोने का, विधान के टाइम में बराबर ठोना निकाल देते हैं, और ठोने में आप देखेंगे उसमें चावल क्षेपण करते ठोने पर। लौंग 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 कहो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, लौंग उस पर रखते जाते हैं ठोने में। फिर अंतिम दिन क्या करते हैं उसको? किस में क्षेपण करते हैं? थाली में ही डालते हैं अंतिम दिन, कि उसी दिन शाम को क्या करते हैं नहीं आपको पता। आप काय के मास्टर हो? फिर आप काय के मास्टर हो भैया? चलो सुनो, देखो क्या करते हुए तो ठोने में स्थापना करना मतलब ये समझते हैं कि इस लौंग में हमने भगवान की स्थापना की, मतलब दिस इज भगवान। तो कितना मूर्खपना हुआ ये। एक तरफ कहते हम अतदाकार स्थापना नहीं मानते, और वो भी साक्षात तदाकार स्थापना के सामने अतदाकार में कर रहे हैं। अच्छा, उसको 10 दिन के बाद क्या करोगे तुम? जलाओगे, बहाओगे, क्या करोगे? तो वो सलूक तुम लौंग के साथ नहीं कर रहे हो, बात को पूरी करो। वो सलूक तुम भगवान के साथ कर रहे हो। कह रहे ये पागल लोग समझते नहीं, स्थापना करते रहते हैं। बोले ठोने का चक्कर चालू हो गया, बोल रहे इसमें स्थापना करना, इसमें वो कैसे चालू हो गया ठोने का? 2-3 दिन और रुकना पड़ेगा, मैं उस विषय को उठाऊंगा। ठोना कैसे खड़ा हो गया, ठोना कहां से घुस के आया, कौन सी खिड़की में से, देखेंगे उसको भी। पकड़ रहे आप सब? स्थापना नहीं करना बोल रहे। और वे लोग ये कहते हैं स्थापना कोई उत्कृष्ट जीव ही करेगा। ब्लैकमेल कैसे करते हैं? जिनके सप्त व्यसन का त्याग हो, जिनको शुद्ध भोजन करता हो, वही स्थापना में स्थापना करेगा, अन्य स्थापना नहीं करेंगे। अरे स्थापना तो कोई नहीं करता भैया, स्थापना तो ऑलरेडी हो चुकी हो प्रतिमा। पढ़ना है आगे, मैं धड़ाधड़ बढ़ूंगा अभी। इस जयपुर में मिल रहा है सबको, इस जयपुर में मिल रहा है। वे भी जयपुर में रहे काफी टाइम, सदा सुखदास जी, और अजमेर में उनका देहांत हुआ। फिर बड़े बड़े विद्वान जयपुर में ही रहे, ठीक है। इस जयपुर में मेरे को छोड़कर ये इसको कौन पढ़ेगा अभी? बोलो जल्दी, पढ़ो। इस जयपुर में, हाँ, इस जयपुर में संवत 1850 के वर्ष में अपने मन की कल्पना से किसी ने नई स्थापना करने की प्रवृत्ति चलाई है। राइट, हाँ। उनमें अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, इन 9 की स्थापना करते हैं। आगे, हाँ, इन 9 की स्थापना करते हैं तथा ऐसा कहते हैं जिसकी सप्त व्यसन का त्याग है, अन्याय का त्याग, अभक्ष का त्याग हो, वह स्थापना सहित पूजन करे। जिसके सप्त व्यसन का, अन्याय का, अभक्ष का त्याग नहीं हो, वह स्थापना नहीं करे। हाँ, स्थापना सहित पूजन तो सप्त व्यसन का, अन्याय का, अभक्ष का त्याग करने वाला ही करे। हाँ। जिसके इनका त्याग नहीं हो, वह स्थापना किए बिना ही पूजन कर ले, स्थापना नहीं करे। स्त्रियों को यदि रंगीन वस्त्र, अभी एक नया चक्कर और बोल देते हैं, यदि स्त्री ने रंगीन वस्त्र पहना हो तो वो भी स्थापना नहीं करेगी। देखो, रंगीन वस्त्र तो पहनकर आने का तो निषेध ही कर रहे हैं। रंगीन मतलब डिजाइन नहीं चाहिए उस पर, पेंट की तरफ संकेत है। कोई व्हाइट ही चाहिए ऐसा नहीं बोलना है, पेंट कलर हो, लेकिन उसमें डिजाइन, नक्शी बिल्कुल नहीं चाहिए। वैराग्य के स्थान पर आ रहे, क्यों भैया तुम लोगों पर कानून का कर दिया, तुम सफेद कपड़े में आओगे, और बड़े बड़े लोग कौन से कपड़े में आएंगे? उनको कुछ भी चलेगा। यह अन्याय है कि न्याय है? आप सब समझ रहे मेरी बात को? तो लेकिन ये भ्रम क्या डाल रहे हैं? ये तो बात सही बोल रहे, रंगीन कपड़े पहन कर नहीं आना मंदिर में, लेकिन भ्रम क्या डाल रहे वे? स्थापना वे लोग नहीं करे, मतलब बाकी के कर सकते हैं, स्थापना कहां से लाई? चलिए जल्दी पढ़िए। ऐसा कहने वालों की साक्षात स्त्रियों को यदि रंगीन वस्त्र पहने हो तो स्थापना किए बिना ही पूजन करना कहते हैं। आगे, ऐसा कहने वालों के साक्षात जिनेन के प्रतिबिंब का सम्मान नहीं रहा। यस, अतदाकार चावलों की स्थापना की ही विनय करना रहा। प्रतिबिंब की विनय करना मुख्य नहीं रहा। प्रतिमा का पूजन। नेक्स्ट पन्ना, चलो ये वाला पन्ना जल्दी, हाँ चलो समय, चलो ये तुम, ऐसा चलेगा क्या? जमाना कहाँ से कहा जा रहा है, तो इतना टाइम इतने इतने के लिए लगाएगा। चलो जल्दी धड़ाधड़, हाँ। पूजन वर्णन निष्पन्न तो जो भी चाहे वह कर सकता है, किंतु पीले चावलों में स्थापना तो वही कर सकता है जो उत्तम हो। ये वो बोल रहे वे लोग,
ये वो लोग बोल रहे हैं, फिर खंडन करेंगे उसका। हाँ, जो तमो व्यसन न्याय आदि पाप रहे तो, किंतु इस प्रकार तो पीले अछूतों में स्थापना करना मुख्य विनय योग्य हो गया तथा प्रतिमा में पूजन आदि विनय करना गौण हो गया। कितने जन ने प्रकरण को समझा? समझ में नहीं आ रहा प्रकरण? कितने जन को अच्छे से समझ में आ रहे? वे हाथ ऊपर उठाओ। अब ये तुम ध्यान है तुम्हारा अच्छे से? कब से नहीं समझ में आ रहा है? क्या नहीं समझ में आ रहा? वहां का पढ़ के दिखाओ, बोलो क्या नहीं समझ में आ रहा? अंतिम लाइन, विनय करना गौण हो गया। वो तदाकार स्थापना अंदर रखे रियल भगवान, वो इस लौंग चावल के भगवान के पीछे, अतदाकर के पीछे उनका निषेध हो गया ना अंदर का। उनकी तरफ कोई देख ही नहीं रहा है। भगवान भगवान कहते हुए तुम कहा देख रहे? बार बार लौंग की तरफ देख रहे, हे भगवान हे भगवान। उसमें स्थापना करी ना। अब एक एक चीज उसी को अर्घ चढ़ा रहे, उसी को देख देख कर लौंग को। भगवान का क्या उचित रहा? फिर भगवान की इंसल्ट नहीं है। समझ में आता है? आपने मुझे इनवाइट किया आपके घर पर, और क्यों आपके घर मुझे इनवाइट किया गया, तो आपके घर के फिर भोजन की बात आए आपके घर वाले और आपके पापा को कहा चलिए भोजन करने। फिर आपके पास है चलिए भोजन करने, मैं वही बैठा हूं, अभी मेरे को कोई पूछ ही नहीं रहा है, तो मेरा इंसल्ट नहीं है क्या ये? आप समझ रहे हैं? और मुझे तो कदाचित बाद में करेंगे, लेकिन यहां पर तो भगवान की तरफ कोई देख ही नहीं रहा है। ये कह रहे इंसल्ट, साक्षात भगवान के सामने लोगों को पूछ रहे। चलो आगे, कितने जन पकड़ रहे प्रकरण को? तो तुमको पूछना चाहिए था ना, पूछना चाहिए ना तुमको, ये कितनी बड़ी इंसल्ट है मेरी जिनवानी की। क्या बोल रहे फिर? क्या बोल रहे हैं फिर? ये स्थापना का अर्थ क्या है मैं आपको बाद में बताऊंगा। 3 दिन रुकना पड़ेगा, 2-3 दिन। पूजन के 5 अंगों में स्थापना है ना। व्हाट इज द ट्रूथ हिडन बिहाइंड दैट थिंग, दैट विल बी टोल्ड आफ्टरवर्ड्स। उसके लिए रुकना पड़ेगा 2-3 दिन और। अभी तो इतना ही समझो, स्थापना मतलब वो ठोना फोना की पद्धति गलत। मार्च अहेड, जल्दी। अच्छा, आपको क्या पढ़ना है पता नहीं? 205 पर आओ जल्दी। 205। और एक बात ये कह रहे हैं, सुनो। कुछ लोग ये कहने लग गए हैं, बोले जिस तीर्थंकर के सामने खड़े हो उन्हीं की पूजन करना, अन्यों की नहीं करना। महावीर के सामने महावीर की करना। कह रहे तो क्या बोल रहा है? कह रहे सभी तीर्थंकर एक ही तो है वितरागी, इसमें क्या दोष लगना? कह रहे दोष कहते हैं, पक्षपाती और भी कहते हैं जिस तीर्थंकर की प्रतिमा हो उसके आगे उन्हीं की पूजन स्तुति आदि करना। मिल रहा है? अभी वो प्रकरण आप घर पे पढ़ते रहना, मेरे पास टाइम नहीं है। ओके, मुझे 2-3 दिन में जो देकर 2-3 दिन में मुझे और एक प्रकरण चालू करना है इसी पूजन के अंतर्गत। अभी आइए 205 पेज पर। जो स्थापना के पक्षपाती स्थापना किए बिना प्रतिमा की पूजन नहीं करते तो उनकी मान्यता के अनुसार प्रतिमा के स्तमन कराने की भी योग्यता नहीं रही। यदि पीले चावलों की अतदाकार स्थापना ही पूज्य है, कोई लौंग करे कोई पीले चावल से करता हो, तो उन पक्षपातियों को धातु पाषाण की तदाकार प्रतिबिंब की स्थापना करना निरर्थक है। अकृत्रिम जिन चैत्यालयों के प्रतिबिंब जो अनादि निधन स्थापित है उनमें भी पूज्यपना नहीं रहा। फिर तो चलना है आगे। फिर और एक बात कह रहे, एक प्रतिमा के आगे 2400 तीर्थंकरों की स्तुति नहीं करना, करते तो वो भी दोष है, ऐसा कोई कहता है, उनका भी खंडन कर दिया। चलो आगे बढ़ो। अरे इनके सामने देवी देवताओं की भक्ति प्रशंसा नहीं करनी है तो समझ में आता है। ये भगवान कोई 2 हाथ 2 पैर वाला आदमी थोड़ी है, ये तो गुणों का शुद्ध परिणमन है, और तो उसी को भगवान कहते। भगवान और क्या होता है? महावीर, आदिनाथ, असमान जाति द्रव्य पर्याय के नाम थे, कोई आत्मा को कोई नाम फाम थोड़ी होता है। चलिए आगे। एक बहुत अच्छी बात ये कह रहे नीचे, एक तीर्थंकर के नाम के शब्द में मिल रहा है, यहां ऐसा विशेष समझना मिल रहा है। एक तीर्थंकर के नाम के शब्द के ही व्याकरण में निरुक्ति द्वारा अर्थ करने पर 24 तीर्थंकरों के नाम का अर्थ संभव है। पकड़ रहे कोई? कितने जन ने इस बात को पकड़ा? क्या पकड़ा? बोलो समय। एक तीर्थंकर के नाम के शब्द में ही 24
कैसे कैसे? विक्रांता ऐसा नहीं बोल रही है ये बोल रहे हैं, आप तो बता पाओगे, बोलिए। जैसे महावीर को नमस्कार किया तो वी, ये अपन यदि ये मेरे पास जैन सिद्धांत कोश भाग 2 ला देना आज, अभी नहीं, शाम तक या कल सुबह तक जैन सिद्धांत कोश भाग 2 चाहिए। ओके, देख लेना कहीं मिलता है, बच्चों को पूछ लेना। महावीर अष्टक स्तोत्र में भी मैंने बताया था, बोल रहे वी स्टैंड्स फॉर 4, र स्टैंड्स फॉर 2, अंक का नाम वामतो गति, महावीर को नमस्कार 24 को नमस्कार हो गया। यह कह रहे यहां पर वर्धमान को नमस्कार किया सदा सुखदास जी ने, इसी ग्रंथ में बोला था ये भी मैंने। तो वर्धमान के नाम पर उन्होंने संधि विच्छेद किया, अवरिद्धमान, चौओर से रिद्धि को प्राप्त हुआ ज्ञान जिसका, ऐसे 24 तीर्थंकर को नमस्कार, संबंध भद्र को नमस्कार, चहु ओर से जो भद्रता कल्याण को प्राप्त हुए, ऐसे पांचों परमेष्ठी, कोई व्यक्ति विशेष लेना ही नहीं। पार्श्वनाथ मतलब क्या लेंगे? निकट के नाथ। पार्श्व मतलब निकट, अजीत मतलब जो कभी भी जीते नहीं जा सकते, द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म के द्वारा सभी में घटित हो रहा है। संभवनाथ ये बताते हैं क्या कि तुम में संभव है, इट इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। समझ में आया? आदिनाथ कहते पहले काम चालू करो, अजितनाथ कहते हैं और दैट विल बी अनबीटेबल। अनबीटेबल, उसको चैलेंज नहीं कोई दे सकेगा, हमेशा जीत रहेगी। और ये प्रैक्टिकली इजी है, तुम आगे बढ़ो, आगे बढ़ोगे तो तुम्हारा अभिनंदन होगा। मति ठीक करो, समझ में आता है? कमल के समान रहो संसार में रहकर भी, यह सब उसी की तरफ संकेत करता है। पार्श्वनाथ कहकर, पार्श्व मतलब निकट के, निकट मतलब कौन? हितैषी, ये निकट के हैं हमारे, मम्मी पापा दूर के हैं हमारे। चलिए, हाँ, इसलिए इस काल में देखो अंतिम पैराग्राफ, इस काल में अन्य मत वालों को भी अनेक प्रकार की स्थापना होने लगी है, इसलिए इस काल में तदाकार स्थापना की ही मुख्यता। यदि अतदाकार स्थापना की प्रधानता हो जाएगी तो चाहे, ये मैंने बोला था आपको याद आ रहा है? मैंने अन्य ग्रंथ का हवाला दिया था, आचार सार, लेकिन इसमें भी आया। चलो आगे 206, आइए 212 पर आइए, आगे 212 सब आ गए। अभी एक प्रकरण चलेगा और वो कम से कम 20-25 मिनट चलेगा। आप कहे आज मैं यहाँ पर ब्रेक देता हूँ और कल मैं फिर, लेकिन कल का फिर टाइम इसमें लूँगा और समय मिला कल तो तेरा अपने जो नियम है उसको कंटिन्यू अपन करेंगे। कल 212 पेज इसका लेना है और मोक्ष मार्ग प्रकाशक भी लेके बैठना है, दोनों चीज। बोलिए, लोंग और चिरंजी का। चिरंजी का तुम एक काम करोगे, डे आफ्टर टुमारो, नॉट इवन डे आफ्टर टुमारो, 2 दिन और निकलने दो, फिर चिरंजी का याद करना। मैं 8 द्रव्य का प्रकरण चालू करूंगा, तब मुझे याद दिला दो। 2-3 दिन बचे बस, देखेंगे। ओम नमः।